और एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें दूसरे धर्म संप्रदाय और दूसरे मजहब के लोगों ने जो है इस धर्म से सीखा है, और वो भी मुफ्त में सीखा है। हमारे यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हमारे उसमें आना पड़ेगा। नहीं, आप जहाँ हैं वहीं से जो है सीखें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स आपके लिए इस बार लेकर आया है होली के ऊपर चर्चा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि होली में किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है, क्या कुछ इस त्योहार में किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें इस त्योहार से जुड़ी हुई ऐसी भी है जिनके बारे में विस्तृत जानकारी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रबंदी मंदिर के पंडित आदित्य सिमल्टी जी से। तो गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप लोगों को सभी को, इंडिया वार्ता के संपादक, सह संपादक, पत्रकार और आपको भी होलिका पर्व की शुभकामनाएं। अ, गुरुजी, होली पर्व में सबको वैसे नॉर्मली तो पता है कि रंगों का त्योहार है, एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, इस तरह से होली मनाई जाती है। लेकिन होली का असल महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की थी, अपने लगन के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, हजारों साल की तपस्या करके, वो चीजें धीरे धीरे करके जो है वो लोग उसको ढंग से समझ ही नहीं पाए। कुछ बताने वालों की गलती, कुछ समझने वालों का, कुछ किसी की जिज्ञासा ही नहीं थी, तो अनेक प्रकार से इसमें हास होता चला गया, हास होता चला गया। और अब ये मात्र जो है एक रात को जो है लकड़ी इकट्ठे करके और दूसरे दिन जो है अनेक प्रकार के रंग डाल करके इतने तक ही सीमित हो गया। तो जो ये होलिका का पर्व है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है अपनी लगन से, अपनी तपस्या से, हजारों साल तपस्या करके जिन चीजों को खोजा था, जिनको प्राप्त किया, और वो भी किसी कारण के साथ, किसी उद्देश्य के साथ, और उद्देश्य भी कैसा, परोपकार का, दूसरे की भलाई के लिए, उन चीजों को हजारों साल तपस्या करके प्राप्त किया। अलबत्ता सबसे पहले तो जो हमारा सनातन धर्म है, ये अपने आप में एक विज्ञान है। अब विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ दिया, उसको नाम दिया केवल विज्ञान का, है ये धर्म। तो जी। और एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें दूसरे धर्म संप्रदाय और दूसरे मजहब के लोगों ने जो है इस धर्म से सीखा है, और वो भी मुफ्त में सीखा है। हमारे यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हमारे उसमें आना पड़ेगा। नहीं, आप जहाँ हैं वहीं से जो है सीखें। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं हमारे धर्म से, जब वो किसी रिसर्च मतलब दोबारा खोज करते हैं उसकी, तो वो कहते हैं कि साहब, हमने जो है सबसे पहले हिंदू साहित्य को पढ़ा, हम वेदों को पढ़ते हैं, हम रामायण महाभारत को पढ़ते हैं, हम गीता को पढ़ते हैं, और वहां से हमें जो है प्रेरणा मिलती है, वहां से हमें सूत्र मिलते हैं किसी नई रिसर्च को, खोज को करने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक जो तपस्या की, उसमें सारे वैज्ञानिक कारण जोड़े, तो उसमें होलिका जो है, होलिका दहन का जो मुख्य कारण है, हवन किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। हालांकि उसके पीछे बाद में बहुत सारी धार्मिक कहानियां, मैं अभी आपको उन पे चर्चा करूंगा। तो यज्ञ किया, हवन किया, और उसमें जो अब जैसे वो हो रहा है, फसलें पकने वाली हैं, तो फसल पकने पे जो है गेहूं की फसल पकेगी, रबी की जो फसलें वो पक रही हैं, तो गेहूं की फसल पकेगी। तो आप तो स्वयं उत्तराखंड से, गढ़वाल के कल्चर से, सांस्कृतिक उससे भली प्रकार से परिचित हैं। ऊमी बनाई जाती थी, ऊमी गेहूं की। जी। ऊमी बनाने का उद्देश्य वही था कि इसमें जो है हमने जो प्रकृति से लिया है, सबसे पहले प्रकृति को देना भी है। हमारे धर्म की विशेषता ये है कि लेना ही लेना नहीं है, देना भी है।
जब देंगे तब वापस फिर लेंगे, उसको कई गुना बढ़ा करके लेंगे। तो फसलों को जो है 5 प्रकार के अनाज जो है उस यज्ञ में चढ़ाए जाते थे। और उससे पहले का भी जो वैज्ञानिक कारण है होलिका दहन का, बाद में उसमें साहित्य में, तो साहित्य है, साहित्य में तो जोड़ना पड़ता है चीजों को, ताकि लोग जो है उसको सरलता से समझ सकें। वैज्ञानिक कारण ये था कि गाय के उपले, आजकल तो लोग लकड़ी और प्लास्टिक और क्या क्या जला देते हैं इकट्ठा करके, लकड़ी लकड़ी की जगह उपले, गाय के गोबर के उपले बनाए जाते थे मैदानी क्षेत्र में। अभी भी वही होता है, और हम आप लोग तो सामान्य तौर से नहीं करते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र मैदानी के लोग क्षेत्रों में। अपने अपने हिस्से से 5-5 उपले जो है अभी भी ले जाते हैं, उपले उसमें डाल देते हैं अपनी तरफ से। तो गाय के गोबर के उपले जो है उनको जला करके, और उसमें जो हमारी फसल होनी है उसको यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ से जो राख निकलती थी उसको या तो शरीर पे धारण कर लेते थे, जिसको छरोली बोलते हैं। छरोली जो शब्द है वास्तव में वो राख के ही घोल को पानी मिला करके उसको छरोली बोला जाता है। तो उसको शरीर पे लगाते थे। नहीं, बाद बाद में वो समाप्त होता गया प्रचलन। तो बाद में क्या है, आज्ञा चक्र में, जहां पे हम टीका लगाते हैं, आज्ञा चक्र में जो है उसको धारण किया जाता है। तो उस समय के हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत वैज्ञानिक तरीका ढूंढ रखा था। और दूसरी बात मैंने एक कही थी कि ऊमी बनाते थे गेहूं की, उसका बहुत बड़ा, सबसे पहले तो राख का ही बहुत बड़ा, उस उपले की राख का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद जो है उसमें एक और चीज जलाई जाती है, धागा लपेटा हुआ देखा होगा आपने, कच्चा सूत का धागा, कपास को लपेटते हैं। तो मान्यता यह है कि उससे शनि ग्रह शांत होता है। लेकिन उसका गाय के गोबर के साथ जो वैज्ञानिक कारण है, कपास जब जलाई जाती है तो उससे अनेक प्रकार के, क्योंकि आजकल चल रही है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में आपने देखा कि कठोर पेड़ों से जो है कलियां निकल रही हैं, उनको फाड़ करके। तो ये मनुष्य शरीर क्या है, ये तो केवल हड्डी मांस का एक वो है, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब वैसा है, तो कोमल है, सुकोमल है। तो शरीर में ऑटोमेटिक जो है क्रियाएं हो रही हैं। हमारा जो पुराना पिछले साल का ब्लड है, जो खून है, वो संशोधित हो रहा है। तो उसकी जगह नया खून बन रहा है ऑटोमेटिक ही, अपने आप ही। तो मनुष्य का शरीर आजकल कोमल हुआ रहता है, प्रकृति भी आजकल नाजुक है। तो उस यज्ञ को करने से हमारा शरीर जो था, हमारा वातावरण जो था, वो शुद्ध साफ होता है। और रोग प्रतिरोधक, क्योंकि जब शरीर कमजोर हो रखा है तो आपने देखा होगा छोटी सी चीज पे जो जुकाम लग जाता है, बुखार आ जाता है। आजकल जो पुराना हमारा सनातन धर्म का साहित्य है, या उसको आयुर्वेद के रूप में ले लें, तो आयुर्वेद में भी जो है आजकल सुगम सरल खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शरीर कमजोर हो रखा है। तो उस यज्ञ का वातावरण पे फर्क पड़ता है, जिससे हम आरोग्य रहते हैं। और वो जो भुना हुआ कच्ची बालियां रहती हैं, जिसको ऊमी कहते हैं गढ़वाल में, उससे जो है वो शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है, बहुत लाभदायक होता है। तो इसलिए जो है होलिका मनाई जाती है। अब मुख्य प्रश्न आपका ये था कि होलिका है क्या, क्यों मनाई जाती है। तो ये तो आपने धर्म ग्रंथों में, और हमारे यहाँ जब भागवत कथाएं होती हैं तो इसमें तो आपने बहुत कथाएं सुन रखी हैं कि हिरण्यकश्यपु ने जो है तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लिए। और वरदान हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्यकश्यपु क्योंकि अहंकार, अविवेक, क्रोध, ये जो हैं ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु कहीं बाहर नहीं बैठे हुए, हमारे अपने पास ही बैठे हुए हैं, अपने अंदर हैं। चालाकी से जो है भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया, मैं अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नीचे जमीन आसमान पानी कहीं नहीं मरूं। और एक और नई विशेष बात थी कि महीनों के नाम भी गिनवा दिए, कि बोला 12 महीने में मेरे किसी महीने में मृत्यु ना हो, हथियार से ना हो, पशु से ना हो, सींग से ना हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी ने दिए दोनों को वरदान। और उनकी जो बहन है हिरण्यकश्यपु की, उनको भी, होलिका को भी, उसने भी तपस्या की थी, तो होलिका को भी भगवान ने जो है आग में नहीं जलने ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। अब हुए भक्त प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यपु के पुत्र, तो अनेक प्रकार से दैत्यराज ने मारने का प्रयास किया, संक्षेप में कह देता हूं मैं। और अन्य जब सारे प्रयास असफल हो गए तो अपनी बहन से कहा कि अब तो तेरी जिम्मेवारी है प्रहलाद को मारने की। बहन ने भी कुछ लेना चाहा भाई से,
क्योंकि जो मैंने शुरू में कहा कि वो लेने की प्रवृत्ति होती है, केवल देना कुछ नहीं है, किसी को लेना है। तो उसने भी जो है अपने भाई से कुछ मांग लिया, उपहार मांग लिए और कहा मैं इस प्रहलाद को जो है समाप्त कर दूंगी। तो उसको लेकर के, क्योंकि उसे पता था कि मेरे को ब्रह्मा जी ने आग में वरदान नहीं दिया हुआ जलने है। का वरदान दिया हुआ है। तो बैठ गई, तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी जो है भगवान का नाम लेते हुए उससे वापस आ गए। प्रहलाद जी नहीं जले। तो तब से जो है ये होलिका का पर्व मनाया जाता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, अधर्म पर धर्म की जीत, इन रूपों में जो है होलिका आज भी तब से मनाई जाती है। लेकिन इसके धर्म के जो हमारी बातें बताई गई हैं वो सब वैज्ञानिक बातें हैं, और तब से लेकर के, द्वापर से लेकर के अब तक जो है होलिका का पर्व जो है फागुन महीने की पौर्णमासी तिथि को मनाया जाता है। गुरुजी, एक बात आई है यहाँ पे होलिका की। मैंने कहीं पे पढ़ा था और कुछ जगहों पे मैंने ये कथा सुनी है कि होलिका को वैसे तो जलने का जो वरदान था, कहीं सुना था मैंने कि उनको एक मतलब चादर दी गई थी, जिससे जो है फिर उन्होंने उनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ, जिससे उन्होंने प्रहलाद को खुद ही बचाया था उस आग से, मतलब बचने की विधि बताई थी। और उसके बाद वो उस आग में जली थी, तो उनको ये वरदान मिला था कि उनको जो है पूजा जाएगा कलयुग में, कुछ ऐसा करके। क्योंकि ये ना, ये इसलिए ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि आज का दौर है, जो लोग देख रहे हैं महाभारत या ये सब चीजें, पढ़ते कम है और देखते ज्यादा है सीरियल के माध्यम से। तो इसमें इसका इसका थोड़ा सा आप विवरण दें कि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि अधिकतर लोग जितने सीरियल हम देखते हैं, जैसे अधिकतर लोगों की रुचि महाभारत में तब बढ़ी होगी जब उन्होंने टीवी पे महाभारत देखी, या बड़ी फिर तब से इसमें हाँ। ये सत्य तो था। ये है, तो ये वाला जो था कि होलिका को भी कुछ ऐसा वरदान मिला था कि वो अपनी चादर जो है प्रहलाद को पहना देती है, खुद फिर बच जाती है, तब उनको जो है विष्णु जी से ये वरदान मिलता है कि हाँ, आपको कलयुग में पूजा जाएगा। तो ये कितना सत्य है कितना झूठ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने प्रश्न तो ये भी गजब का किया है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, और मेरी एक मान्यता, मैं एक और चीज को मानता हूं कि क्योंकि इस जमाने में जो है कुछ नया करने के चक्कर में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो भागवताचार्य हैं वो अपने तरीके से ये जोड़ देते हैं, वो जोड़ देते हैं, एक होड़ लगी हुई है कुछ नया करने की। जनता जनार्दन कह रही है कि कुछ नया तो है ना, ये तो हमें पता था, कुछ नया तो हुआ है। नया करने के चक्कर में जो है, जो ये अपभ्रंश हो रहे हैं, ये जो हम्म। भ्रांतियां नई नई आ रही हैं, ये नए करने के चक्कर में ही आ रही हैं। तो ऐसा कहीं ऐसा वो उल्लेख नहीं है, न मैंने पढ़ा है, न कहीं ऐसा है कि उनको ऐसी चादर दी गई थी। वो क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने शायद आपको कभी चर्चा में बोला भी हो, जैसे सुदामा जी का चरित्र था कि सुदामा जी को बता दिया, बोला गरीब ब्राह्मण और एकदम धोती फटी सिलटी दुपट्टी। हम्म। तो ये तो सब साहित्यकारों ने जो है अपने उसको रुचिकर बनाने के लिए, लोगों को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपने अपने तरफ से चीजें जोड़ रखी हैं। जिस महाभारत की और जिस भागवत की आप बात कर रहे हैं, उसमें नया करने के चक्कर में कुछ लोगों ने उसके 18,000 के, भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों को जो है 22,000 के कर दिए, बढ़ा बढ़ा करके। हम्म। महाभारत भी बढ़ा दी, रामायण तो आप जानते ही हैं कि रामायण को भी छेड़छाड़ कर रखी है, वो भी बढ़ा रखी है। संबूक बदर ये और स्वर पता नहीं क्या क्या बाद में जोड़ रखा है। तो ऐसा कहीं नहीं है। अगर वो तो राक्षसी थी, राक्षसी की पूजा हो नहीं सकती है, और ना हाँ। उसका ऐसा कोई भाव था। ये हो सकता है कहीं एकदम से नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सीरियल बनते हैं, जो धारावाहिक बनते हैं, इन पे महाभारत रामायण जो भी बने हैं, या जो भी बनाएगा, या जो पिक्चरें बनती हैं, पिक्चरों में तो नहीं मान सकते, पर फिर भी जो धारावाहिक बनते हैं या कोई चीज कही जाती है, तो उसमें जो है, जैसे आपने रामायण और महाभारत की जो चर्चा की, उसमें कम से कम 100 तरह की रामायण पढ़ करके रामायण सीरियल बना था। हम्म। दक्षिण भारत की और बंगाल की और विदेशों की और अलग अलग जगह की। हो सकता है कहीं किसी ने ऐसा कोई वर्णन कर रखा हो, लेकिन ऐसा है नहीं कहीं। अच्छा, ये भ्रांति है। भ्रांति है। पूजा
पूजा उसमें होती है हमारी जो जो प्रथम अग्र पूज्य हैं गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा के बाद जो है भक्त प्रहलाद की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा होती है। और भगवान के बाद उसके भक्त की, ऐसा हमारा धर्म है, इसकी विशेषता देखो कि भगवान के साथ उसके भक्त की भी पूजा होती है। तो प्रहलाद जी की पूजा होती है और राधा कृष्ण की भी पूजा होती है। इसमें इन देवताओं की अच्छा। पूजा होती है, राक्षसी की पूजा नहीं हो सकती है। और ये आपने यदि कहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा देखना। और मैं इसको प्रमाणिक नहीं मानता हूँ, ऐसा हाँ, कहीं नहीं क्योंकि ये बात जो है घर के किसी बुजुर्ग द्वारा मुझे बताई गई कि कुछ ऐसे ही चर्चा चल रही थी होली के ऊपर, तो तभी ये बात निकल पड़ी कि ऐसा-ऐसा भी हुआ था। तो मैं खुद सोच में पड़ गई क्योंकि मैंने महाभारत भी पढ़ी है। अब मैं उसमें ये सोच रही हूँ कि भई मैंने जब महाभारत पढ़ी थी, है। मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ महाभारत पूरी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मेरे को तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिला। नहीं, मैं तो नहीं कुछ है क्या ऐसा पता कुछ, कहीं नहीं। क्योंकि मैंने कहा अब वो होता है ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है, तो मेरे को लगा क्या पता कुछ ऐसा नहीं, हो वो सकता कई है। कई बार क्या होता है कि पुराने लोगों में क्या था कि उसमें उनमें जो आप कह रहे हैं कि सुनने से, अब तो देखने से हुँ। है कि देख रहे हैं। उस समय सुनने से, आपने ढोल वादक को, औजी को देखा होगा, लंबी लंबी कथाएं जो हैं उसको हाँ। मौखिक याद है। हुँ। हाँ, वो किसी चीज का सहारा नहीं लेगा, बगल में किताब नहीं होगी, कोई टिप्स नहीं होंगे, कोई कुछ हाँ, नहीं होंगे। हर तरह के जागर उन्हें याद हर रहते तरह हैं। के जागर उन्हें याद होंगे। और आप देखिए कि एक तरफ वो बजा रहा है हुँ। और दूसरी तरफ कथा के भी याद रखना है, दूसरी जो देवता का पक्ष है उसका भी ध्यान रखना है, कौन सा देवता आ रहा है, इस पे सारी चीजों को उसे हुँ। ध्यान रखना बेचारे को। तो उसको जो है वो सुनने से, हमारे धर्म में ये भी विशेषता है कि हमारे यहाँ किसी चीज को पढ़ने से ज्यादा, देखने से ज्यादा सुनने से, जो हम जल्दी। सुनते हैं वो ज्यादा जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। किसी हाँ। के सामने 5 बार एक चीज को बोल दो, मेरे सामने तो कम से कम एक बार कोई चीज बोल देता है तो मुझे लगभग लगभग 80% वो याद हो जाती है। हाँ। तो सुनने से ज्यादा होता है। तो उसमें क्या हुआ होगा कि कुछ ऐसा होता है कि कई बार मैंने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। अब उसने उसमें रसिकता लाने के लिए, कुछ हाँ। अच्छा जोड़ने के लिए, कुछ उसमें रस लाने के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए कुछ ऐसा जोड़ दिया होगा, या उसको सुगमता से, सरलता से समझाने के लिए उसमें ये जोड़ दिया होगा। क्योंकि हर आदमी के समझ में थोड़ी इतनी बातें आएंगी। जो मैंने सबसे शुरू में कहा कि हुँ। हमारे धर्म का जो ह्रास हो रहा है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें क्या है कि समझाने वाले समझा नहीं सके और समझने वाले समझ नहीं समझ नहीं सके। सके। तो उससे ऐसी कथाओं का जो है जन्म होता है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि उसमें क्या होता है कि वो समझाने के लिए जो है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज को हम एकदम से जो है, आलू प्याज बिक रहा है तो रेडी में बिक रहा है मंडी में, हुँ। सोना थोड़ी ना ऐसे बिक जाएगा। सही बात है। वो लॉकरों में रखा होगा, वो दूर से दिखाएगा उसे, उन्हें वो है जी, तब लेने की बारी आएगी तब वो सामने रखेगा, बिल्कुल वॉच करता रहेगा। हुँ। तो ये चीजें बहुत वैसी चीजें थी, गूढ़ चीजें थी। तो इसमें जो है गूढ़ चीजें जो थी उनको उन्होंने भी एकदम से ओपन नहीं किया, क्योंकि भाई ऐसा है, देख के क्या जाएगा ना कि कौन योग्य उसको। कौन किसके लायक है, क्या क्या धारण कर सकता है, क्या धारण नहीं कर सकता। हमारे धर्म का तो मंत्र ही, धर्म का जो नाम पड़ा है वो धारण करने से पड़ा। धारण कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसको हुँ। अडेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उसमें कथाओं का रूप ले करके, उसमें थोड़ा नया लेप लगा करके, थोड़ी नई बातें डाल करके उसको सुगम बनाने के लिए, सरलता से दूसरे को समझ में आ जाए, इसलिए वो कहीं कथा ऐसी किसी ने गाड़ दी होगी, बना दी होगी। उसमें हुँ। कहीं प्रमाणिकता कहीं नहीं है उसमें। अच्छा सर, ये त्योहार ऐसा है गुरुजी कि बुराई पे अच्छाई की जीत, हम्म। इस तरह से इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि होली के दौरान, होली से कुछ दिन पूर्व और होली के बाद तक ये कहा जाता है कि लड़कियों को बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, शाम के समय नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चौक चौराहों पे जो है काफ़ी तरह के तंत्र मंत्र किए तंत्र होते हैं। मंत्रों ने तो टोटके जी जी। इसको थोड़ा समझाइए कि ये तंत्र मंत्र क्या है जो होली के दौरान ही किए जाते हैं? ये भी आपने बहुत ही अच्छा सामाजिक, उसके लिए जो है अच्छा प्रश्न पूछा है। तो होली का जो है, क्योंकि ये समय ही जो है खराब वस्तुओं को नष्ट करने के लिए है, हुँ। त्यागने के लिए है, वो करने के लिए। तो हमारे धर्म में ये भी टोने टोटके के कार्य काफी होते हैं और होने चाहिए थे। जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, होना चाहिए था अच्छा,
लेकिन हर आदमी के समझ में नहीं आती है, हर आदमी उसको अडेप्ट नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको धारण नहीं कर पाता है। तो समाज में भले बुरे कई प्रकार के लोग हैं, हर तरह की घूम रहे हैं लोग, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खराब भी हैं। तो कुछ लोगों ने जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है इन चीजों का प्रयोग ज्यादा कर दिया इस समय में। और मनुष्य के पास समय नहीं है, पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, अच्छे कार्य के लिए समय लगेगा। 7 दिन की भागवत हमारे समय में जब होता था गांव में, तो वास्तव में पंडवार तो होती थी 18 दिन की। पौष के महीने तो 1 महीने तक जो है मन्ना लगा हुआ है। अब उतना समय नहीं है, मैं देख रहा हूँ अब तो लोग भागवत भी 1 दिन की कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों को सरल चाहिए, जल्दी होने वाला काम चाहिए। उल्टा हो रहा, पुल्टा हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्योंकि वो तो पर्व ही जो है बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए है, खराब चीजों को समाप्त करने के लिए है। तो होता है, करते हैं लोग। और जो आपने कहा है उसमें बचाव भी करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि खुले बाल तो वैसे भी खराब होते हैं। हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट, हमारा मन यदि हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो उसको, उसका कुछ बेस होगा ना, उसका कुछ आधार होगा, उससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो खुले बालों को तो आप दूर मत जाओ, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। लेकिन आप होटलों में देखेंगे, विदेशी होटलों में उन्होंने एक सफेद टोपी लगाई रहती है, वो भी बाल खुले नहीं रखते हैं। हाँ। तो बाल अपने आप में, नाखून और बाल जो होते हैं, ये अपने आप में नेगेटिविटी का ही प्रतीक होते हैं, चुंबक का काम करते हैं। ये नेगेटिविटी है, वहां किसी ने नेगेटिविटी छोड़ी हुई है, इधर से हम नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं, तो वो दोनों मिल जाएंगे। अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है अकेला, तो झुंड देखेगा पक्षियों को, वहीं जाएगा, वो गाय भैंस के साथ नहीं आएगा। गाय भैंस अपने साथी को ढूंढेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो भी अपने जैसी चीज को ढूंढेगी। तो खुले बाल करके जाना या अन्य जो बातें आपने कही हैं, ऐसे में जो लोग रहेंगे, नेगेटिविटी तो होती है भाई। प्रकाश है तो अंधेरा भी है, हर सही चीज बात एक है। सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर अच्छाई भी कहीं है तो बुराई भी है। अच्छाई की पहचान ही तब है जब पहले बुराई है। तो नेगेटिविटी तो होती है। और ये कहा जाता है कि लड़कियों को, महिलाओं को खुले बाल वगैरह से ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग, नेगेटिविटी तो उस दौरान रहती ही रहती है। तो उसके 5-7 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले, क्योंकि जहाँ मुख्य है वृंदावन में, वहां तो जो है होलाष्टक होता है 8 दिन पहले से जो है। हाँ। कल कल 7 तारीख से जो है होलाष्टक शुरू हो गया है। हालांकि ये भी एक भ्रांति चल पड़ी है सब जगह। वो होलाष्टक केवल वृंदावन का जो इलाका है उसी में होता है, मैदानी क्षेत्र का जो इलाका उसी में होती है। लोग यहाँ भी मानने लग गए हैं उसके, क्योंकि टीवी चैनल दिल्ली से चलते हैं, वहां से जो लोग बोल देते हैं उसको सारे देश के लोग मान लेते हैं। तो होलाष्टक शुरू हो जाता है। तो आप सही कह रहे हैं, उसमें आप तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और उसकी तोड़ भी अपने पास रखते हैं दुनिया भर के, तो हम ही लोगों के समाधान करते हैं। लेकिन सही सीधी बात यदि आप माने तो हम भी बचाव करके चलते हैं इन चीजों, चौराहों से। ऐसे चौराहा हमने नोट कर रखे हैं, जैसे आपका चौराहा है सब्जी मंडी वाला 6 नंबर पुलिया आप का। पहले ही बता दीजिए, हम भी संभल के जाएंगे। 6 नंबर पुलिया वाला है। और उधर गोरखनाथ जी का मंदिर है रेस कोर्स में, उधर है। बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जो इस, और ये तो ज्यादा बचने की जरूरत तो इसी में, आप वाले चौराहे में, इसमें तो बहुत ज्यादा किया रहता है लोगों ने। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब वहां से जा रहे थे, लड़की का पैर पड़ गया, फलाने का पैर पड़ गया, ये हो गया, सो हो गया, तो इसको। और मजेदार बात देखो कि उसकी सत्यता भी ये है कि चलो बड़ा है कोई, तो उसको मनोवैज्ञानिक तौर से हुआ है कि यार मैंने वो देखा था वहां पे, टोटका क्या हुआ था, मेरा पैर पड़ गया था। कई बार छोटे छोटे अबोध बच्चे जिनको पता ही नहीं है, तो वो, और उसके बाद देखो वो उपाय करने के बाद ठीक भी हो जाते हैं, तो उसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है कि हाँ हुआ होगा। प्रमाणिकता के साथ भी हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अच्छा आप बता रहे हैं कि अब तो हमें भी अपने अपने चौक से बच के जाना ध्यान रखना पड़ेगा। चाहिए। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी चौक से निकल रहे हैं, क्योंकि होली एक ऐसा समय है, एक ऐसा त्योहार है कि प्रत्येक चौक पे ऐसा कुछ न कुछ देखने को मिल जाता है। मिल जाता अच्छा, दूसरी बात है कि प्रत्येक चौक में जो है लोग कई सारी जगहों पे होलिका दहन करते हैं।
तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये होलिका दहन का है या फिर किस चीज का है। किसी खराब चीज और का। उसमें वो भी अपनी कुछ कह सकते हैं कि वो होता है ना कि होलिका में अपना रंग डालने के लिए या फिर कुछ भी चीजें अपनी डालने के लिए वहां पे जाते हैं, तो वो भी उस चीज का शिकार हो जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है। कि पता नहीं चलता है कि होलिका का है या हम्म। किसी ने टोना टोटका कर रखा है। हाँ। वैसे उसमें जो है समाज की जो जिम्मेवारी है, सबसे पहले जिम्मेवारी तो उन गुरुओं की है, चाहे वो तांत्रिक विद्या को जानने वाले हैं, चाहे सात्विक विद्या को जानने वाले हैं। हम्म। हर क्षेत्र में गुरु का मतलब यही होता है कि उनको गाइड करे, गाइडेंस दे, उनका उनको समझाए। ये अगर पंडित जी घर से अपने यजमान को नहीं, यजमान ये गलत हो रहा है, हम क्या करते हैं अपने पैसे में हम्म। अपने यजमान को समझा देते हैं, देख भाई ये काम कर रहे हो तो ऐसा गलत मत करना। अगर हम गलत करें, किसी को वो हो रहा है या कोई गलत करे, हमें इफेक्ट हो जाए, तो हमें उसका प्रभाव पड़ जाए, हमारे भी तो बच्चे जा रहे हैं, आपके भी जा हम्म। रहे हैं। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसलिए कहते हैं, उसको सामाजिक हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर ठीक है, ऐसा हम अपने यजमानों को कई बार बोलते, जैसे काल रात्रि पूजन होता है, यजमान जी बोल देते हैं नहीं जी हम तो यहाँ पे रखेंगे। एक और आजकल खराब चल रहा है, जब कोई नश्वर शरीर को छोड़ देता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो लोगों ने देखा देखी जो है, उस समय के देहरादून के बाद मैं इस शहर में जो है सन 87 से हूँ। हम्म। हम इस रिंग रोड पे जाने के लिए हमें डर लगता था, गर्दन दर्द हो जाता था, कोई दूसरा आता ही नहीं था। आज सड़क पार करने में दिक्कत हो रही है। हम्म। तो उस समय लोग जो घड़ा फोड़ देते थे, हम्म। अब उस समय तो पब्लिक कम थी, जनता कम थी, सुनसान था, तो कहीं भी फोड़ दो। अब लोग दूसरे गेट पे फोड़ देते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं उसमें, फिर उससे दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, इससे संबंधित मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ। ये अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो मैं अपने रिलेटिव के बच्चों को स्कूल से लेके हम आ रहे थे। तो हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब हमको लग रहा है कि एक बस ट्रैफिक में फंसी हुई है, मतलब कि छोटी सी रोड है, ये अपना SJRR के पास वाला ही। हमारे गांव में हाँ, बीच में एक बस जो है फंसी हुई है और सबको ये लग रहा है कि क्या बोलते हैं, जाम लग गया था उस वहां पे। हाँ, छोटी रोड पे। सुंदयाल जी के चक्की के पास जाम लगा हुआ हाँ था। हाँ, उधर ही। और सबको लग रहा है कि ये ऐसे फंसा हुआ, मतलब कि बस फंसी हुई अभी निकलेगी। और हम भी, क्या हुआ, अब होता है बाइक वाले तो होते ही हैं कि आगे निकलने के लिए। अब सब लोग जो है बिल्कुल बस से थोड़ा सा पहले हैं। अचानक पीछे से 4 लोग वो जो लेके निकल रहे हैं, वो सब कंधे यात्रा। में हाथ रख के कहते हैं कि अरे थोड़ा सा साइड हो जाओ। अरे बताओ। और मुझे बड़ा अजीब हुआ कि पहले हमारे उसमें कहते थे ना, अब हम तो क्या है, अब हम ही मैं अपनी ही बात करूं। मुझे उसके तुरंत बाद ऑफिस आना था, तो मैं तो अपना पूरा गेटअप में, जैसे हम आते हैं ऑफिस हम पूरे तैयार होके निकले हुए। अच्छा, हमारा छोड़िए, हम फिर भी कहते हैं कि जो यहाँ से स्ट्रांग होगा वो शायद इतना नहीं ध्यान देगा, लेकिन हमारे साथ में बच्चे हैं, उनका तुरंत ध्यान कि ये क्या है। अब हमारे ही साथ के अब और बच्चे भी उधर, स्कूल की छुट्टी हुई थी और बच्चे भी थे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं। उनकी पहला पहला नैतिक कर्तव्य ये था कि अगर बस फंस गई थी तो उनमें से कोई व्यक्ति आधे रास्ते से बाकी लोगों को पहले रुकवा देता, डाइवर्ट कर देते उसको। डाइवर्ट कर देता कि आप 5-10 मिनट रुक जाए, क्योंकि वहां ट्रैफिक में भी तो फंसे थे ना लोग। वो 5-10 मिनट पहले ही रोक लेते उनको कि भाई आगे ऐसे ऐसे हुआ है, आप 5 मिनट रुक जाइए। अब कितना गंदा लगा, कुछ लोग वहां से शादी में जा रहे थे। और वो, मुझे तो वो बड़ा अजीब लगा जो उन्होंने कंधे में हाथ रख के कहा कि वो थोड़ा बिल्कुल साइड वास्तव में कीजिए। बहुत बहुत खराब है वो। अब सोचिए, मैं खुद घर से नहा के निकली हुई थी ऑफिस आने के लिए, मैं घर जाके अजीब हो गई। फिर मैंने अपने घर वालों को फोन करके बोला कि भाई थोड़ा आप बाहर गंगा जल लेके आ जाइए। आपने बहुत सही ये बात रखी है। मैं भी उसी भीड़ में फंसा हुआ था और मुझे स्वयं बहुत खराब लग रहा था। मैं जब ऐसे उसमें कहीं रहता हूँ, मेरे यजमानों का होता है, यहाँ ऐसा होता है, मैं यजमानों को जो है 2 टूक बोल देता हूँ, पंडित आप हैं, मैं हूँ, मेरे को क्यों बुलाया है, जो सही बात है उसको करो, और जिम्मेवार मैं हूँ उसका। क्यों करो, हमारे 3 पानी में उसका नियम है कि उसको जो है, आप विश्राम पिंडी, उसका नाम विश्राम पिंड है, तो विश्राम वही घर में कर दोगे क्या? मैं घर सही से बात निकला है। हूँ और 4 कदम जाके बैठ तो नहीं जाऊंगा, कुछ किलोमीटर चलूंगा, तब स्कूटी चलाते समय, कार चलाते समय लगे यार थोड़ा रेस्ट करना है, गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। तो विश्राम पिंडी उसका नाम है, तो 3 पानी में होता है। अपने यजमानों को मैं कह देता हूँ नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा होगा, और या तो मुझे नहीं बुलाते। तो पंडितों का भी अपने समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है कि वो अपने यजमानों को सही सलाह दें। और आपने एक बात और कही कि जो इससे स्ट्रांग होगा,
देखो हम तो इससे भी काफी कुछ स्ट्रांग है, इस विद्या को जानते भी हैं, हम्म, इसके सारे तोड़ मरोड़ जानते भी हैं। फिर भी भैरव हम बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, इसके सारे तोड़ भी अपने जेब में लेके चलते हैं। लेकिन मैं उसके बाद वापस गया, मुझे पूजा करने जाना था, मैं स्वयं उसके बाद वापस गया, मुझे नहाना पड़ा। मैं हाँ। विद्या की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे लगा वो चीज बहुत चुभी हो। हम्म। मैं चाहता मैं चुपचाप यजमान के यहाँ चले जाता। सही मैं भी बात है। उस छाया से गुजरा हूँ। मैंने बोला मेरे यजमान मुझे कहेंगे पंडित जी जरा हमारे नाती के सिर में हाथ रख दो, और हम्म। मैं ऐसा अशुद्ध होकर के वहां पे जाऊंगा, जो मेरे पे छाया पड़ी हो, उस बच्चे को कुछ समस्या हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन है? सही बात है, हमने भी घर मैं जाके जाता तो मैं पहले गंगा चुपचाप, जल का सेवन किया। हाँ। बिल्कुल मैं चाहता तो मैं चुपचाप चला जाता और पूजा हम्म। करके घर आ जाता। मैं घर गया उसके बाद मुड़ के, और जब घर गया तो घर में अन्य लोग कहीं जा रखे थे, पर मुझे घर जाके जो है नहाना पड़ा। अब तब मैं वापस गया फिर यजमान के यहाँ, फिर मैं लेट हो गया था। तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। पंडितों को भी अपने यजमानों को समझाना चाहिए। यजमान को भोजन की व्यवस्था भगवान ने मच्छर कीड़े मकोड़े मक्खी सब के लिए कर रखी, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रखी? इसने पैसे के पीछे इतना ललायत थोड़ी हो जाना है। सही बात है। तो यजमान को, पंडित तो पंडित है, उसको सही ढंग से अपने यजमान को गाइड करना चाहिए, दिशा निर्देश देने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो रहा है। तो उससे जो है हल्के उसके लोग ही नहीं, मतलब जो सरल लोग हम्म। हैं, हल्के से मतलब उसको गलत न लिया जाए कि हल्के से मतलब जो सरल लोग हैं उन्हीं को नहीं। हम हम्म। जो स्ट्रांग हैं और उन विद्याओं को जानते हैं, हमें भी कई बार इफेक्ट हो जाता है, उसका हाँ। प्रभाव पड़ जाता है। तो उन चीजों से तो जो है बचाव को कितना ही मजबूत क्यों नहीं, वो तो पराशक्तियां हैं, उनके हम्म। सामने तो अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। तो उन चीजों से जो है थोड़ा बचना चाहिए। बचाव जरूर करना चाहिए। पंडितों को भी अपने यजमान को जो है दिशा निर्देश देने चाहिए। हम कालरात्रि पूजन वगैरह करते हैं, यजमान को कह देते हैं कतई नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। इससे लोग जो है गाली देते हैं। गाली अपने आप में एक शब्द ब्रह्म है, वो जब निकलती है तो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। तो हाँ। अच्छा काम करके क्यों गाली खाते हो मेरे भाई? इसलिए इसको जो है मैं अपने यजमानों से क्या कराता हूँ भुने चने मंगा, जो उसमें लगता है वो तो लगता ही है। यजमान को कहता हूँ यार थोड़ी कृपा मेरे पे भी कर दे मेरे भाई, थोड़ा भुने चने ले आ, कुछ फल ले आ। उसको जंगल में डाल देते हैं। हम्म। उसका उद्देश्य ही यही था कि नकारात्मक शक्तियां कौन है, वो भी तो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो बेचारे खाने के चक्कर में घूम रहे हैं। सुबह भी मेरे घर में अभी तक 2005 में मैंने मकान बनाया था, और तब मैं सियारों को भी भोजन डालता था। हम्म। वन विभाग से बहुत वो हुई मेरी बहस इस पे। अभी भी आज सुबह मैं देख रहा था, जब मैं 4:30 बजे छत में था तो वो घूम रहे थे सियार, घर के हम्म। बिल्कुल बगल में। मेरे यहाँ अभी तक आते हैं, मैं किसी दिन वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, अभी भी आते हो मेरे घर में। हम्म। तब से उन सियारों की कितनी पीढ़ियां हो गई होंगी, हम्म। और परंपरा चली आ रही है उनकी, और अभी भी उनके बच्चे जो हैं, मैं जब भी देखता हूँ उनके 3 के जोड़े में देखता हूँ तो अभी भी आते हैं। तो इन चीजों से जो है महिलाओं को बचाव कर लेना चाहिए। क्योंकि होलिका दहन के समय जो है कुछ दिन पूर्व से जैसे ग्रह बदलाव करते हैं, हम्म। हम मकान खाली कर रहे हैं तो 1-2 महीने से होने लग जाता है यार ये मकान खाली करना है, दूसरी जगह जाना है, तो सेटिंग शिफ्टिंग के लिए तैयारी होने लग जाती है, हलचल होने लग जाती हम्म। है, सामान पैक होने लग जाता है। तो ऐसे ही इन चीज़ों का 1 हफ्ते पहले से और 1 हफ्ते बाद तक इनका प्रभाव रहता है। लोगों को अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे जाने से बचाना। सबसे पहला तो मैंने बोला कि लोगों को ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए ये चीज़ें। और पंडितों को भी, जो तांत्रिक पंडित है चाहे जो भी है, जो भी जागरी पुछारा जो भी कर रहा है, उसको समझाना चाहिए, क्योंकि उसके आज्ञा अनुसार काम हो रहा है। हम्म। और नहीं मानते हैं तो लोगों को अपना बचाव अपने आप करना चाहिए। चाहिए। उसके मैं आपको अभी उपाय भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। जी। और ये मुझे लगता है कि ये दर्शकों की ये बड़ी इच्छा होगी जानने की, क्योंकि ये होता हर जगह है। हम्म। तो इसके आप बचाव ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, कि ऐसी चीज़ें अगर कुछ हो जाएं तो किस तरह से बचाव रखना चाहिए। हाँ, बचाव जो है, बचाव तो हर चीज में बचाव जो है सबसे मुख्य विषय है। क्योंकि दूसरा तो दूसरा है, वो नहीं समझ रहा है। हम्म। चाहे आप वाहन चला रहे हैं, चाहे आप होलिका की टोटकों से बचने की बात कर रहे हैं, चाहे जिस चीज में भी कर रहे हैं, उन सब चीजों की अंत में जो लास्ट अंतिम चाबी होती है, जो अंतिम तरीका अंतिम उपाय है, वो हमारे अपने पास ही होता है। तो उसके बचाव के लिए जो है लोगों को घर से भी निकलना है ही। हम्म। कब किस दुष्ट ने, किस
खराब बुद्धि के व्यक्ति ने कब कैसी जगह पे, हम तो चौराहों को चूज कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कहीं और भी कर सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो उनसे बचाव के लिए जो है सबसे पहले तो जो है होली, अब तो हफ्ता दिन नहीं रहा हुआ, पर जितने भी दिन शेष रहे हुए हैं उसमें बाजार से लेकर के, या लौंग तो हर घर में उपलब्ध होती है, 5 लौंग लेकर के उनको जो है भगवान विष्णु के नाम से या भगवान नरसिंह जी के नाम से 5 बार उनका नाम लेकर के उनको उंगलियों से इन 2 उंगलियों से मंत्रित करके, ये देवताओं की उंगलियां हैं, ये आत्मा है, ये देवताओं की है, इससे 5 बार मंत्रित करके किसी कागज में फोल्ड करके बंद करके उसको अपने पास रखना चाहिए। नहीं ऐसा उपाय कर सकते हैं, हल्दी हल्दी की गांठ ले सकते हैं। लौंग तो अगर लौंग का उपाय कर रहे हैं तो 5 लौंग, हल्दी की साबुत हल्दी की एक गांठ जो है उसको रख करके उसको प्रहलाद जी के नाम से जो है 11 बार अभिमंत्रित करके इन दोनों उंगलियों से उसको जो है उसको साथ में ले जा सकते हैं जेब में। लौंग तो साथ ले जा सकते हैं, उसको नहीं ले जा सकते हैं, उसको अपने पूजा में रख दें या अपने घर में किसी अच्छी जगह पे उसको रख दें। तो इस इतने समय में जो है भक्त प्रहलाद जी भगवान विष्णु के द्वारा उस व्यक्ति की, उस प्राणी की जो है रक्षा करते रहते हैं। ऐसे उपाय कर लेने चाहिए। इससे जो है इन टोने टोटके जो लोगों ने किए रहते हैं, जो नकारात्मकता है, उससे मनुष्य अपना बचाव कर सकता है। गुरुजी, ये तो रही बात अभी तक होलिका दहन की और सारी टोने टोटकों की, टोने टोटकों से बचाव की। अच्छा, एक अंतिम सवाल करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि होली का जो होलिका दहन की तो हमने बात कर ली, लेकिन होली वाले दिन इसका शुभारंभ कैसे करें, इसकी पूजा पाठ कैसे करें? ये भी बहुत सुंदर बात है। सामान्य तौर से लोगों को इस चीज़ की आजकल जानकारी नहीं होती है। जी। तो सामान्य तौर से जो है सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और उसके बाद जो है शाम के समय होलिका के लिए जो है, जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो पहले भगवान को चढ़ानी चाहिए। इवन सामान्य जीवन में यहाँ तक कि जो हम वस्त्र, सोना, चांदी, आपने देखा होगा शादी ब्याह में पंडित जी जब पूजा कराते हैं सबसे पहले गणेश जी के आगे उन चीजों को रखते हैं। हम्म। जो भी जेवर है भाई, दोनों पक्ष अपने जेवर लाओ, गहने तगादे लाओ, गणेश जी को रख देते हैं, उन पर टीका टीका लगाते हैं भगवान को, भगवान आपका आशीर्वाद, आप पहले इसको ग्रहण करें। क्योंकि आपने जो कथा सुनी है कि सबरी ने जो है जूठे बेर खिलाए थे, तो ऐसे ही उसको क्या है पहले जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं और भगवान को अर्पण करने के बाद उसको ग्रहण करते हैं। तो शाम के समय वहां पर जाकर के प्रत्येक मनुष्य को जो है 1-2 उपले या 1-2 लकड़ी जो है होलिका में जो बुराई को समाप्त करने के लिए जलाई जाती है उसके निमित्त जो है देना चाहिए। धागा ले जाना चाहिए। लोग अर्घ चढ़ाते हैं उसमें, वो गुलाल, अबीर गुलाल वगैरह उसी पानी में डाल करके उससे अर्घ चढ़ाते हैं, दिवा जलाते हैं लोग और उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। 7 परिक्रमा, 4 परिक्रमा जितनी कर सकते हैं करें। परिक्रमा करने के बाद जो है दिवा वगैरह जला करके उसमें अपनी तरफ की जो है आहुति जरूर देनी चाहिए। आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है, ये लोगों को आजकल जानकारी नहीं है। होली का जो है, जब जो शुरू में आपने प्रश्न किया था उसमें जो है प्रहलाद जी को जब उनकी बुआ होलिका जो है गोद में बिठा करके अग्नि में प्रवेश कर रही थी, तो आस पास के, वैसे तो सामान्य तौर से जितने ब्राह्मण थे वो कर रहे थे, लेकिन उन ब्राह्मण जो है वो आदर्श होता है समाज का, उसे लोग सीखते हैं भाई। तो उनको देख करके उस क्षेत्र के सारे लोगों ने जो है अपने घर में आग जलानी शुरू कर दी थी और अग्निदेव भगवान से और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि प्रहलाद जी अग्नि में जले नहीं। तो उस समय सब लोग जलाते थे, अब चौराहों पे करते हैं क्योंकि अब जगह की भी कमी हो गई है, लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो हम अपनी तरफ की आहुति जो है, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र के सभी लोगों ने जो है, आसपास के ब्राह्मणों ने और अन्य जो लोग थे उन सब ने जो है ब्राह्मणों को देख करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो है उनको देख करके जो है प्रभावित होकर के अपने अपने तरीके से प्रहलाद जी को बचाने का उपाय किया। तो अब क्या, अब ऐसा तो कर नहीं सकते, तो जहां पे होलिका दहन हो रहा है वहां पे अपनी तरफ से
या तो पूजा स्टोर से उपले खरीद लो, अपने अड़ोस पड़ोस से कहीं से उपले रख लो, या कहीं से लकड़ी दे दो, लेकिन अपने तरफ की आहुति जरूर देनी चाहिए। होलिका को जो है अर्घ देना चाहिए। और उसके बाद जो है, क्योंकि जिसको हमने जलाया है उसको शांत करना भी हमारी जिम्मेवारी, तो उसको शांत करने के लिए उसकी पूजा के लिए अर्घ देना जरूरी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा, नरसिंह भगवान का तो इसमें मुख्य रोल है ही है, तो उनकी पूजा करके और अर्घ दे करके उस पर धागा भी जरूर अपनी तरफ का एक लपेटना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको बांधने के लिए धागा बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फैल जाती हैं। तो धागा लगाना उसमें जरूरी है। और उसके बाद परिक्रमा करने के बाद, क्षमा प्रार्थना के बाद, क्योंकि भगवान ने स्वयं क्षमा प्रार्थना की थी प्रहलाद जी से, तो ऐसा करके जो है होलिका की पूजा करनी चाहिए। उसमें अर्घ जरूर चलाना चाहिए। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम बहुत सीधे सरल तरीके से, यानी कि खड़े तरीके से किसी चीज को कर लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में लोग जो है इसको बहुत, उससे मैदानी क्षेत्र की महिलाओं का आप देखना, उस दिन जो है शाम को होलिका पूजन करने जरूर जाएंगी, अर्घ चढ़ाएंगे। प्रत्येक के हाथ में लोटा होगा, उसमें अबीर गुलाल रोली मोली रोली डाल रखी होगी, और दीवा जला करके, धूप जला करके उसमें अपने तरह की आहुति वो लोग जरूर देते हैं। और उसके दूसरे दिन उसका एक और भी काम है, उसकी राख का टीका लेने भी जरूर जाना चाहिए। महत्व तो उस राख के टीके का है, बाद में जो होलिका का दहन होता है उसमें जरूर लगाना चाहिए उसको। तो ऐसा था, भगवान ने स्वयं जो है क्षमा प्रार्थना की थी प्रहलाद जी से विलंब से आने के लिए। क्षमा करें प्रहलाद तुम, मुझे आने में देर हो गई। कभी पर्वतों से गिरा दिया, कभी आग में बिठा दिया। क्षमा करो प्रहलाद तुम, मुझे आने में देर हो गई। भगवान इतना वात्सल्य रूप प्रहलाद जी को, जो भक्ति प्रहलाद जी ने की, तो एक बच्चे के सामने बहुतों को बुलाया, वहां पे ये शांत कर देंगे नरसिंह भगवान को, वो शांत कर देंगे, कोई ने, किसी ने सलाह दे, बोला पत्नियों के कहने से मानते हैं। लक्ष्मी जी भी आई, नहीं माने। तो महिलाएं हमेशा अच्छी सलाह देती हैं, वैसे अंत में सलाह उन्हीं की काम आती है, हम कितने उछलते कूदते रहें। तो महिला लक्ष्मी जी ने सलाह दी कि भाई, जिसके कारण से जो है रोष आया है उसी को मनाने को कहो, वही समापन भी करता है, उस चीज का समाधान भी करता है। तो उसके बाद तब भगवान ने नरसिंह रूप लिया और उन्होंने प्रश्न, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया था कि कहाँ है भगवान, तो प्रहलाद जी ने कहा था यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ वहाँ सब जगह है। बोला इसमें भी है, खंबे में जिसमें जलाने के लिए बिठाना था, उनको बांधना था, बोला यहाँ भी, बोला यहाँ भी है। जैसे ही मारा मुक्का, वैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मारा और भक्त प्रहलाद को अभय वरदान दिया। ये जो है होलिका की सारी कहानी है। आप सभी लोगों को पुनः एक बार इंडिया वार्ता ग्रुप के सारे सभी जुड़े हुए लोगों को शुभकामनाएं। आपके जितने व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबको होलिका की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में होलिका उमंग, उत्साह और रंगों का त्योहार है, तो आप सभी के जीवन में उमंगता बनी रहे, उत्साह बना रहे, आरोग्यता बनी रहे और विविध प्रकार के रंगों के जैसा आपका जीवन खिला रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस कार्यक्रम में आने का। और होली का त्योहार हम बचपन से मनाते हुए आ रहे हैं, हम इसको नॉर्मली सिर्फ रंगों का त्योहार ऐसे ही मनाते थे, लेकिन इसकी विशेषता, इसका महत्व, इससे जुड़े हुए कई तथ्य भी आज हमने जाने हैं और हमारे दर्शकों ने भी ज़रूर जाने होंगे।
खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, और आईटीजी टॉक्स की तरफ से आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। जी। बहुत तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपको होली से जुड़ी कई सारी जानकारियां पता चली होंगी, और साथ ही चौक चौराहों से जो भी आपको ऐसा लगे ना कि टोने टोटके जैसी स्थिति है, तो इससे जरूर बच के रहें। बाकी ऐसी और कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, आईटीजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, अच्छे से मनाइए, खुश होकर मनाइए, और अपने जीवन में भी रंगों को जरूर भरिए। धन्यवाद।